मैं इस वक्त ओखला विधानसभा में है और आपको बता दें एसआईआर जो है चालू हो चुके हैं। मगर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि बीएलओ जो है हर घर पर जाके फॉर्म देंगे, मगर कहीं भी जो है बीएलओ कहीं नहीं जा रहे हैं। चाहे वो संगम बिहार हो, देवली विधानसभा हो, अंबेडकर नगर हो या ग्रेटर कैलाश हो, मालवीय नगर हो। मैं ओखला में आया हूँ, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये तस्वीर है यहाँ पर कि ये लोग जो है इन लोगों का किसी का घर में एक परिवार में 5 है तो 4 वोट कट गए हैं, एक जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप दिखा सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से ये सब लोग जो है ओखला विधानसभा के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान के पास आए हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोगों का वोट कट गया है। मैं खुद अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं उनसे ही बात करते हैं, ये क्या सिलसिला है और किस तरीके से। अमानत भाई क्या कहेंगे, न्यूज़ 24 जो है इस मुहिम को लगातार लेके चल रही है। देखिए 2025 में दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन हुआ था और उस वक्त में जो टोटल विधानसभा का जो वोट था, जो मेरे पास ये ऑफिशियल इनका पेपर है, जिसमें 3,80,354 वोट था। अब एसआईआर का कुछ दिन पहले, 1 महीना 2 महीना पहले इन्होंने मैपिंग किया, उसके बाद अब ये लिस्ट जारी की इन्होंने। जो टोटल वोट है यानी कि उसी पर होना चाहिए जो हमारा आखिर इलेक्शन हुआ था 2025 वाला, उसमें 3,80,000 था। अब ये जो दिखा रहे हैं इन्हीं का डेटा है, 3,62,813 वोट ये दिखा रहे हैं, यानी कि 17,554 वोट वो कट गया। मैंने पूछा AERO से, ओखला का जो AERO है, मैंने भगवान सिंह है उनसे पूछा कि ये बताओ भाई कि ये वोट इतने सारे कहाँ से कट गए। कहने लगे साहब वो कुछ की डेथ हो गई, कुछ शिफ्ट हो गए। मैंने कहा यार ये तो अभी प्रक्रिया चल रही है ना एसआईआर की, वो पहले कैसे काट दिया आप लोगों ने। 2025 में ये वोट थे, सबने वोट डाला और तुम्हारी अपनी लिस्ट के हिसाब से हैं, तुम्हारी अपनी लिस्ट के हिसाब से जो 17,554 वोट तो जो आपकी अपनी लिस्ट है, जो जिस पे इलेक्शन हुआ था, जो इलेक्शन असेंबली से मुझे मिली है, वो उसमें कि किसको कितना वोट मिला के, जैसे ये टोटल वोट है तो टोटल वोट 3,80,000 है। इसमें से टोटल अब इसमें 42% मुझे मिला था, 42.45, 31 पॉइंट यानी 31.17 जो बीजेपी को मिला था, 18.88 उसको 3 का हमारा डिटेल है। और ये वो है जो ऑफिशियली था। तो 17,554 वोट कैसे कट गया। अब ये सारे वो लोग हैं, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, कहा था कि जिन लोगों का वोट कट गया वो मेरे यहाँ अपना रिपोर्ट कर दें, आ जाएं। तो अभी ये इतने सारे लोग हैं जो उसी एड्रेस पर रहते हैं ना, ये शिफ्ट हुए। एक घर में 5 वोट है, 4 वही हैं, जो मुखिया थे उनका वोट काट दिया, जैसे इनका काट दिया, इनका काट दिया। इन्होंने तो बाकायदा मैपिंग भी कराई है। अब हस्बैंड का वोट काट दिया, बीवी वहीं रह रही हैं। अब ये वहां लिखा है शिफ्टिंग, अरे भाई बीवी वहीं रह रही है, हस्बैंड शिफ्ट कहाँ हो गए। और ये वो लोग हैं, कोई प्रूफ अगर कर दे इनको, इनमें से एक भी डेथ हुई हो, एक भी जो है शिफ्ट हुआ हो, किसी ने कहीं और एसआईआर कराई हो, ये यहीं मौजूद है। तो मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन से कि ये जो वोट काटे हैं, जिन बीएलओ की रिपोर्ट पर आपने वोट काटा, उन बीएलओ के खिलाफ क्या एक्शन लोगे। जिस AERO ने काटा उसके खिलाफ क्या एक्शन लोगे। जिस डीएम की देखरेख में कटा, देखरेख में चल रहा था, उस डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई आप करोगे। और जिस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मैं तो डेटा दे रहा हूँ, रिपोर्ट दे रहा हूँ, उससे ले लो और मैं रिटर्न में भी दूंगा। और तुम्हारे अपने डेटा के हिसाब से पुराना डेटा देख लो 2025 का कि कितने वोट थे और अब कितने वोट हैं, इन्हीं का है, ये मेरा नहीं है। मुझे जो यहाँ के AERO ने जो लिस्ट जारी की कि इतने, और ये अब कह रहे हैं कि 74% फॉर्म बांट दिए। कहाँ बांट दिए। मुस्लिम इलाकों में आपने कहीं 50% वोट बांटा। ये वार्ड शाहीन बाग है, टोटल अगर 74% बांटा तो इसमें 64% क्यों बटा। 64 क्यों, यहाँ भी 74 होना चाहिए था, बल्कि ज्यादा होना चाहिए था। BLOs की जिम्मेदारी है घर घर जाकर वोट फॉर्म बांटना। BLO किसी एक को दे देता है और लिख देता है इतने वोट, इतने बट गए। वो देगा नहीं देगा आगे पता ही नहीं, वो किसको देगा किसको नहीं देगा। अलग अलग कार्यकर्ता सबके, हर तुम क्यों बैठे हैं BLO क्यों बैठे कहीं भी। BLO को तो घर घर जाना था ना। ऐसे BLOs बनाइए आप जो घर घर जा सके। जो कोई टीचर्स आपने बना दिए वो घर नहीं जा सकते भी, क्यों नहीं जा सकते वो। हर BLO की, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जिस दिन ये SIR का ऑर्डर हुआ था कि आज से SIR होगा, BLO ने, उस वक्त चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली ने कहा था कि घर घर जाएंगे BLO। कहीं भी घर नहीं जा रहे, आप भी देख रहे हो, बैठे हुए हैं, मर्जी है उनकी। 218 बूथ है, उसका जो BLO है वो कह रहा है कि DM साहब ने कहा है। तो मैं DM साहब को फोन मिला रहा था कि मुसलमानों का वोट काटना है। भाई आप क्यों काट रहे हो। DM के कहने पे, DM किसके आदेश पर वोट काट रहा है। अभी आपने 18,000 वोट तो अब काट दिए।
1 लाख वोट अब काट दोगे आप, तो 1.5 लाख वोट तो वैसे ही कर दोगे, आधा कर दोगे आप। और मैं कह रहा हूं कि ओखला में ये 1 से 1.5 लाख वोट काटेंगे हर हालत में, 1 से 1.5 लाख 101% काटेंगे। जो विक्ट्री मार्जिन है ना हमारा, ये उसको खत्म करेंगे। जिनको लगता है कि हम जीत ही नहीं सकते, यहाँ किसी भी हालत में नहीं जीत सकते, तो ये मुसलमानों का वोट काट दो, और जो सेकुलर हिंदू जो हमारा वोटर है उसका वोट काट दो, क्योंकि इनके कार्यकर्ताओं को तो सबको पता कि कौन सा वोटर इनका है, कौन सा वोटर इनका नहीं है। भाई जब एक घर में 5 आदमी है, आप 4 का वोट दे रहे हो, 5वें का कैसे कट गया, शिफ्ट अगर कैसे हो गया, वो जिंदा है आपके सामने, ये बैठे हैं सारे के सारे, आप दिखाओ इनको कैमरे से, ये सब है, इनके वोटर आईडी में दे दूंगा, इनकी डिटेल में दे दूंगा, इनके एड्रेस में दे दूंगा, एक एक घर को ले जाकर दिखा दूंगा, मेरे पास आए ये सारे के सारे, और मैं इनको चिट्ठी भी लिखूंगा। क्या आप कंप्लेन देंगे लिखकर? मैं कल कंप्लेन दूंगा, मैं डीएम को भी दूंगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भी दूंगा, एआरओ को भी दूंगा। अब ये कह रहे हैं कि साहब आप जब ये प्रक्रिया खत्म हो जाए उसके बाद आप दोबारा अप्लाई कर देना। क्यों भाई? जब आपने जबरदस्ती वोट काट दिया, अगर कोई गलत वोट बना ले तो उसके खिलाफ तो आप कानूनी कार्रवाई करोगे, उसके खिलाफ आप एफआईआर भी करोगे, उसे जेल भी भेज दोगे। और जो बीएलओ जो काट रहा है जबरदस्ती, जो वोटर होने के बावजूद काट रहा है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? वो बीएलओ की रिपोर्ट पर क्यों कर रहे हो ऐसा? वो डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एईआरओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बीएलओ घर घर नहीं जा रही, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ओखला विधानसभा में कितने बीएलओ हैं जो कि घर तक नहीं पहुंचे? एक भी नहीं। अच्छा, एक भी घर घर नहीं जा रहा, एक जगह बैठ जाते हैं, कहीं मस्जिद के सामने बैठे हैं, कहीं चौपाल पे बैठे हैं, कहीं आरडब्ल्यू के ऑफिस में बैठे हैं, एक भी घर नहीं जा रहा, एक भी नहीं जा रहा। ऐसे ही कहते हैं इतने परसेंट बट गया, आखिर में आकर के डेट हो जाएगी पूरी की पूरी, कहेंगे कि भरे ही नहीं गए। अरे जब अभी तुमने खुद ही, तुम्हारे हिसाब से इस वार्ड में, शाहीनबाग वार्ड में 60% वोट फॉर्म अभी तक बटा है, बाकी 40 बटा ही नहीं है, तो ये तो आप कह रहे हो ना, हमारे हिसाब से तो हुआ ही नहीं। कहीं 25% बटा, कहीं 30% बटा, कहीं 40% बटा, ऐसे बटा, ये तो इनकी रिपोर्ट कह रही है। और जमा कितने हुए? सिर्फ 22,000। इन्हीं के हिसाब से 3,62,000 वोट में से सिर्फ 22,000 वोट ये दिखा रहे हैं कि 22,000 आज का, और इसके हिसाब ये जो परसों की डिटेल है इसमें 14,000 है, लेकिन आज जो मेरी बात हुई थी वो कह रहे हैं अभी हमने 22,000 सिर्फ एंट्री की है, 22,000 फॉर्म आए हैं, तो 22,000 आने का मतलब है 5% भी नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, एक मिनट खड़ी, क्या नाम है आपका? रुखसाना जी, आपका कितने वोट हैं घर में और कितने वोट कटे? हम 2 मेंबर हैं, मेरे हस्बैंड की वोट मतलब उनका आया है फॉर्म, मेरा नहीं आया है। मेरा अच्छा। नाम, मैंने गई थी, मैंने चेक कराया ऑनलाइन भी, तो वो कह रहे हैं कि नाम काट दिया गया है। अच्छा जी, तो आपके हस्बैंड का आ गया और आपका नहीं जी आया? मेरा नहीं है, मेरा 2002 की लिस्ट में भी नाम है, लेकिन अभी मेरा नाम ना काट दिया गया है। अच्छा, ये देखिए तस्वीर में कि ये 2002 से जो है वोट डालती हुई आ रही है। कहीं न कहीं जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो बीएलओ है की कमी है, बीएलओ जान नहीं रहे हैं। आपका क्या है दिक्कत? मेरा नाम सुहैरा खातून है। मैं है तो 8 मेंबर, उसमें 3 का नहीं बना हुआ है। अच्छा। और बाकी 5 का है, तो 5 में अल्हम्दुलिल्लाह 4 का आया और मेरा नहीं आया, नाम कट अच्छा। गया। घर के मुखिया आप हैं, आप ही का नहीं आया? जी। अच्छा, आपका? मेरे आ गया है और मेरे हस्बैंड का नहीं आया। उन्होंने नीचे से ही बीएलओ जो है उन्होंने लिख दिया कि शिफ्टिंग, और वो हम कहीं भी नहीं गए, हम वहीं के वहीं मौजूद हैं। मेरा आ गया, हस्बैंड का नहीं आया। अच्छा, यानी कि वाइफ का आ गया, हस्बैंड का नहीं जी आया। अच्छा, उन्होंने नीचे ही शिफ्टिंग डाल दिया। हम टॉप फ्लोर पर रहते हैं, तो उन्हें आपका जाना मैं- चाहिए था ना आपका वहाँ पे। हमारे यहाँ तो 3 बेटियां हैं और मैं हूँ, जिसमें 2 बेटी और मेरा आ गया, लेकिन एक बेटी का नहीं आया। अच्छा। जी, बड़ी बेटी है उसका, उसने वोट भी दिया, उसका ये वो कार्ड भी है, लेकिन उसका आया नहीं, कट गया। देखिए, कहीं न कहीं जिस तरीके से ये लोग जो है 2025 में सभी ने वोट डाला था, मगर जो 17,500 वोट कटे हैं, तो क्योंकि 3,80,000 थे, अब जो है 3 लाख से जो 62,000 है, तो इसको लेकर काफ़ी लोग जो है गुस्से में हैं कि आखिर हम लोगों का वोट, जब हम कई साल से, 40 साल से, 50 साल से, 25 साल से वोट डाल रहे हैं, तो इस पर हम लोगों का वोट कैसे कर सकता? कहीं न कहीं पूरे बीएलओ की कमी है, और इसमें इलाके के जो डीएम हैं उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली से शहनवाज खान, न्यूज़ 24।